नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विकास पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। विकास की मंजिलें पाकर ही कोई राष्ट्र मजबूत होता है और राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास पथ का निरंतर गतिमान होना आवश्यक है। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे विकास पथ की और आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उदयपुर जिले के कुछ गाँव में, जहाँ विकास के रास्तों को तैयार किया जा रहा है। तरक्की का आधार बिजली है। तरक्की की इसी आधार को मजबूत बनाने और तरक्की की रफ्तार को गति देने के लिए सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रण किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही ऊर्जा को अलग करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने, गांव में ऊर्जा वितरण का तंत्र दुरुस्त करने और हर गांव के घर घर में बिजली का कनेक्शन मुहैया कराने के काम को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 दिन के भीतर यानी 1 मई 2018 तक देश के ऐसे 18,452 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जहां लोग आज तक बिजली के बल्ब की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। देश में विकास की गति और विकास पथ की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हम पहुंचे राजस्थान के उदयपुर जिले। उदयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। अपनी प्रसिद्ध झीलों की वजह से ये शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यह उदयपुर डेस्टिनेशन है। पर्यटन की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, देश में नहीं दुनिया में भी। यहाँ का जो भौगोलिक और यहाँ का पहाड़ियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ का जो रहन सहन, यहाँ का पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन उदयपुर के आसपास के गांवों में विकास की वास्तविक स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने उदयपुर जिले के कई गांवों का चयन किया। ये गांव हैं झांझर बडला, चोखी मगरी, नाकोला, बेरा कातर और अमालिया। ये सभी गांव उदयपुर के कोटड़ा तहसील में हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर पर बसा है गांव आमलिया, चोखी मगरी, झांझर बडला और नाकोला। अब हम आपको इस अंक में लेकर चलते हैं गांव के सफर पर, जहां पर देखेंगे कि विकास ने यहां पर क्या रफ्तार पकड़ी है और गांव में अगर विकास आया है तो आम जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। उदयपुर से करीब 130 किलोमीटर के फासले पर आदिवासी बाहुल्य तहसील कोटड़ा है। जंगलों, पहाड़ों और पिछड़ेपन से घिरा कोटड़ा दक्षिण राजस्थान की सबसे पिछड़ी तहसील है। इसे आदिवासी क्षेत्रों में गुजरात का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्र वीर तात्या टोपे के साथियों ने इस क्षेत्र में शरण ली थी। अंग्रेजों के विरुद्ध थोड़ी बहुत गुरिल्ला कार्रवाई भी चलती रही थी। ये इलाका अकाल और भूख की मार सहता रहा है, लेकिन आजादी के तकरीबन 70 साल बाद यहाँ विकास की किरण पहुंची है। कोटड़ा तहसील में हम सबसे पहले पहुंचे झांझर बडला गांव। झांझर बडला गांव राजस्थान के उदयपुर जिले का एक गांव है। तो ये भी देश का हिस्सा, लेकिन हाल तक ये गांव बाकी हिंदुस्तान से लगभग कटा हुआ था। आज भी इस गांव तक पहुंचना मुश्किल है। अभी हाल तक इस गांव से बाहर कोई सूचना पहुंचाना भी एक चुनौती थी। आजादी के इतने साल बाद भी झांझर बडला गांव के ग्रामवासियों ने बिजली केवल आसमान से ही चमकती देखी है। आजादी के कई वर्ष बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिली। ऐसे में खेती तो प्रभावित हुई ही, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर भी असर पड़ा। लेकिन ग्राम ज्योति योजना के तहत अब झांझर बडला गांव में भी बिजली आई है। बिजली आई तो अपने साथ कुछ सुविधाएं भी लेकर आई। अब इनके घरों और झोपड़ों में भी बिजली के बल्ब जगमगा रहे हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है जहाँ पर 94 जो है गाँव को जो है विद्युतित करना है, लेकिन इसमें से 26 गांव ऐसे हैं जो ऑफ ग्रिड से, जहां पर सोलर से जो है विद्युतीकृत किया जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, और
बाकी के 68 विलेज जो हैं वो ग्रिड से किए जाएंगे जो है। इस जो 68 विलेजेस जो करने हमारे को जो है जो ग्रिड से, उसमें से 35 विलेजेस हम इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं और बाकी के जो 33 विलेजेस हैं उस पर अभी काम बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। विद्युतीकरण से वंचित झांझर बडला गांव के घरों में जैसे ही बिजली के बल्ब जगमगाए, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले इस गांव के बच्चे या तो अंधेरा होते ही सोने की जुगत में लग जाते थे या फिर ढिबरी या लालटेन में बैठकर पढ़ते थे। गांव में बिजली आने के बाद बच्चों को रात के समय इन बल्बों की रोशनी में बैठकर पढ़ने का सुख पहली बार मिला है। मेरा नाम महेश कुमार पारगी, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। बिजली नहीं थे, सब सो जाते थे। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है। लाइट आई है तो अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ लाइट पहले नहीं थी तो अंधेरे में कोई पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमारे लाइट आने से बच्चे रात को 8-9 बजे तक पढ़ते हैं और दिन को स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ लाइट आने से बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। पहले कहा जाता था कि बिन पानी सब सून। आज ये मुहावरा बिजली के बारे में सुना जाता है, जो सही भी है, क्योंकि आधुनिक युग में आज सारा काम बिजली पर ही निर्भर है। पहले लाइट नहीं थी, उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं था और अब बिजली आ गई, हमने मोबाइल भी ले लिया और बाहर का समाचार भी हमारे को मिल जाता है और आगे भी पूछ सकते हैं और हमारे को बात भी हो सकती है। झांझर बडला गांव में भी लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए ग्रामवासियों को रोज कोटड़ा तहसील मुख्यालय तक जाना पड़ता था। साथ ही चार्जिंग के लिए पैसे भी देने पड़ते थे। जब कहीं बिजली पहुंचती है तो साथ में कई बदलाव भी लाती है। झांझर बडला गांव में भी बिजली आने के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेरा नाम थावर सेन और चार्जिंग यहाँ ही करते हूँ मैं घर पे। और लाइट झांझर बल्ले में आ गए और पैसे बच गए और जाने कोटरे का जाने का मतलब नहीं है। अब यहाँ ही चार्जिंग करेगा। झांझर बडला गांव के बाद हमने रुख किया चोखी मगरी गांव का। आजादी के करीब 7 दशक बाद भी ये गांव विकास से कोसों दूर है। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न शिक्षा का माकूल इंतजाम, न स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर। किसानों को सहूलियतें भी मैसर नहीं हैं, लेकिन ग्राम ज्योति योजना से उम्मीद की कुछ किरणें जरूर नजर आ रही हैं। हालांकि अंधकार को पूरी तरह से दूर करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। चोखी मगरी गांव, जहां अब से कुछ दिनों पहले तक अंधेरे में डूबा रहता था, वहीं अब बिजली आने से इस गांव में उजाला है। गांव की तस्वीर भी कुछ बदली सी नजर आने लगी है। चोखी मगरी गांव के इस ग्रामीण के घर में बिजली आने के बाद इनके जनजीवन पर भी इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जहां ये लोग अंधेरे में खाना खाने को मजबूर थे, वहीं आज उजाले में खाना खाने का सुखद अनुभव इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस घर के आसपास आपको कोई दूसरा घर नहीं दिखेगा गांव में। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पास 2 घर दिखेंगे। फिर उसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 किलोमीटर के आसपास 2 घर दिखेंगे। यानी कि कह सकते हैं कुल मिलाके की आबादी बिखरी हुई है, लेकिन घरों में उत्साह है, एक उम्मीद है। और ये उम्मीद मैं आपको ये भी बताऊंगा, अंदर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक घर में बिजली जल रही है और बिजली जलने के बाद उस घर में अब परिवर्तन किस तरह का हुआ है, ये मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा। हम जिस घर में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उजाले में खाना बन रहा है। घर की मुखिया रोटियां सेक रही हैं, तवे पे रोटियां रखी हुई हैं और उजाले में खाना बनाने का और खाना खाने का एक अलग अनुभूति है। हम जानेंगे कि किस तरह की अनुभूति है अंधेरे से उजाले के सफर में। एजवाड़ा तो दे ए तारा हमारा रोटी बनावी बेड़ा में खाई हुई जाता है। वे लाइट आवी है एजवाड़ा रोटी बनावी पेश खाई ने हुई जाइए। ये कह रहे हैं कि उजाले से पहले ये अपने घर का भोजन बना लेते थे और अंधेरा होते होते अपने घर का भोजन बना हुआ ये खा के सो जाते थे।
क्योंकि उजाले में ही इनके पास काम करने के लिए वक्त रहता था, अंधेरे में काम करने का कोई वक्त नहीं था। लेकिन इन घरों में बिजली आने के बाद, बल्ब जलने के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चोखी मगरी गांव के बाद हमारी टीम दूसरे गांव के सफर पर निकल पड़ी और इस बार हम आ पहुंचे नाकोला गांव। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इस गांव में भी बिजली पहुंच चुकी है। चोखी मगरी, नाकोला और झांझा बड़ला हमने ये इलेक्ट्रीफाइड कर दिए हैं जो है, और आमलिया में भी जोरों शोरों से काम चल रहा है जो है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही उसको भी जो है बिजली से जोड़ दिया जाएगा जो है। गांव में विकास की किरण पहुंची तो गांव की तस्वीर भी बदली है। नाकोला गांव के ग्रामीण इस बात से खासे खुश हैं। पहले बिजली हमारी नहीं थी तो पहले हम अंधारों में थे, लेकिन अब बिजली आ गई है, आराम से बाहर भी जा सकते हैं। जानवरों की डर थी वो भी दूर हो गई और महिला भी आराम से रोटी पकवा सकती है अजवाड़ा से, और बच्चे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रामवासियों के मुताबिक कल तक गांव की बेटियों की शादी में खासी दिक्कतें आती थीं। लड़के वाले गांव में बिजली नहीं होने का ताना देकर शादी से इनकार कर देते थे, लेकिन अब इस गांव में भी बारातें आने लगी हैं। हमारे गांव में लाइट आने से बच्चों की शादी वगैरह में अच्छी सुविधाएं हो चुकी है और बच्चे की माँ बाप भी खुश होने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या कि बच्चियों को शादी कराने से पहले सोचते थे कि गांव के अंदर तो अंधेरा है, हमारे बच्ची को कैसे देंगे। आज हमारे गांव में लाइट आने से विकास हुआ है और लाइट आने से हमारे बच्चों की शादी वगैरह भी अच्छी काफ़ी सुविधाएँ मिल गई है और शादी से संबंधित सारे सुख मिलने लग गए हैं। क्योंकि लड़कियों का भी पहले बहुत काफ़ी कठिनाई आती थी, कोई बारात गाँव के अंदर नहीं आती थी। आज लाइट आने से काफ़ी रिश्ते आने लग गए, गांव के हर घर में बच्चों की शादी आराम से हो रही है। जब गांव में बिजली आई तो सुविधाओं का आना भी लाजमी ही है। अब गांव के लोग भी खुद को देश से जोड़ना चाहते हैं। देश दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है इसे समझना चाहते हैं। हमारे घर में अब बिजली आ गई है। पहले दूर हम देखने टीवियाँ थी, लोगों के पास जा रहे थे, लेकिन हम टीवी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, उसको भी हम समाचार देख सकते हैं कि देश के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कानून निकाल रहे हैं और क्या योजना निकाल रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी विकास पथ का ये सफर जारी है। ब्रेक के बाद विकास पथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विकास पथ के इस अंक में बात कर रहे हैं ग्रामों में विद्युतीकरण योजनाओं की। अब हम आपको बताते हैं कि जिन गांवों में बिजली पहुंची है वहां पे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और इसका असर लोगों में क्या देखने को मिल रहा है। कई गांवों का दौरा करने के बाद हमें गांव के घरों में बिजली के साथ साथ एक दो घरों में पंखे चलते हुए तो नजर आए, लेकिन अभी तक टीवी कहीं देखने को नहीं मिला। सुनहरे ख्वाब देखने वाले शहरी भारत में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 21वीं सदी में ग्रामीण भारत में कोई टीवी देखने के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर जाता होगा। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। जब हम नाकोला गांव के वार्ड पंच के घर पहुंचे तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। घर में एक टीवी चल रहा था और काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे टीवी का आनंद ले रहे थे। इस नज़ारे को देखकर किसी मिनी थिएटर की जैसी याद ताज़ा हो गई। सब लाइट नहीं थी, सब केरोसिन जला रहे थे और अभी लाइट 2-3 माह से लाइट आई हुई है। तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, उधार लिए, ऐसे करके मैंने टीवी समाचार मैंने देखने हैं, मोबाइल भी ले लिया और टीवी भी खरीद ली। हमारे लाइट नहीं थी तो कोई हमारे यहाँ टीवी ही नहीं थी। तो इस समय हमारे यहाँ लाइट होने की वजह से टीवी ला दी है, तो हम ये सब कार्यक्रम से देख पा रहे हैं। नाकोला गांव के वार्ड पंच के मुताबिक इनके घर में सुबह से रात तक यही नज़ारा रहता है। इस गांव के साथ साथ आसपास के कई गांव के लोग भी यहाँ टीवी देखने आते हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर पर बसा है गांव नाकोला। देश के साथ ये गांव भी आजाद हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों को यह एहसास लगभग 70 साल बाद हुआ, क्योंकि आजादी के अधिकार सही मायने में यहाँ के ग्रामीणों को हाल ही में मिले हैं।
जब गांव में बिजली आई तो खुशहाली भी लाई, और खुशहाली आई तो घरों में टीवी आया, जिससे लोगों में एक उत्साह का माहौल है। नाकोला गांव में हालांकि बिजली पहुंच गई है। इस गांव में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड बिजली की आपूर्ति भी कर रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह अंधेरा कायम है। हम इसी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां गांव के बच्चे अब भी बगैर बिजली, बगैर पंखे के पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। बिजली नाकोला में एक अभी 2-3 महीने से सप्लाई हुई है। इस स्कूल में अभी इस कनेक्शन नहीं हुआ। यदि लाइट होती तो ये बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिजली नहीं थी, उस समय बच्चे स्कूल आकर काम करते थे। गांव में बिजली नहीं होना बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो वो पहले हम क्या करते, स्कूल में बैठा के जो होमवर्क घर पे करना था वो यहाँ बैठा कर करते पहले, इसके बाद में दूसरा काम कराते हमारे जो दैनिक काम होता। गांव के इस स्कूल में बिजली के कनेक्शन तो हैं, लेकिन बिजली अभी भी लापता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाकोला के इस बरामदे के प्रांगण में इस समय क्लास 4th और 5th में बच्चों को गणित पढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मास्टर बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। इसी के बगल में एक कक्ष है जहां पे एक दूसरे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इस समय हम विद्यालय के अंदर है जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के सभी बालक यहाँ पर 3 कक्षाएं बैठते हैं, बाहर 2 बिठाए हैं। तार तो लगे हुए हैं सर, लेकिन वहाँ से अपन को कनेक्शन नहीं जोड़ा है। तो ये थे हिंदी के अध्यापक ग्राम नाकोला के, जो बता रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन गाँव में आ गए हैं, लेकिन विद्यालय में बिजली के कनेक्शन नहीं है। ऐसे में बच्चे इस गर्मी में पढ़ने में मजबूर हैं। हम बच्चों से ही जानते हैं। पंखा नहीं, हरी गर्मी लगती है सर। प्राथमिक विद्यालय नाकोला में आप देख सकते हैं कि बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, जिसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इस विद्यालय में आप देख सकते हैं बिजली का बोर्ड है, वायर है, लेकिन बिजली नहीं है। यानी कि बच्चों को एक नई सुबह का इंतजार है, जब और विद्यालयों की तरह इस विद्यालय के बच्चों को भी बिजली और पंखा मिले। देश की माटी देश का घर। नाकोला गांव के इस स्कूल का आलम यह है कि इस स्कूल की बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, लेकिन टूटी फूटी हालत में, जिसकी वजह से एक साथ कई क्लास के बच्चों को बरामदे के साथ साथ एक कमरे में पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है, या तो गिरने की संभावना हो या फिर वहाँ पानी रहता है। तो अक्सर इस दिक्कत से हम एक जगह बैठा के कंबाइंड में पढ़ा रहे हैं। यदि वहाँ बैठा भी दिया तो हो सकता है कोई हादसा बड़ा हो जाए, तो इसके लिए हमें ये दिक्कत है, इसके साथ में बैठा। लिखित में हमने दिया है, 1-2 बार लिखित हमारे पास भी पड़ा है, उसकी कार्बन कॉपी, और भेजा भी है आगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से उम्मीद की कुछ किरणें जरूर दिखी हैं, लेकिन अंधकार को पूरी तरह से दूर करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। नाकोला गांव के बाद हमारी टीम ने विकास पथ की हकीकत जानने के लिए वीरा कातर और आमलिया गांव का रुख किया। हमेशा खराब और कच्ची सड़कों पर चलकर परेशान होते रहे ग्रामीणों को अब जाकर पक्की सड़कें तो मिल गई हैं, लेकिन अभी भी ये गांव बिजली से दूर है। 350 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में सड़कें स्वीकृत हुई है, और पूरे जिले में 250 से ऊपर की आबादी का रेवेन्यू विलेज सभी को सड़कों से, हम प्रधानमंत्री सड़कों से जोड़ा जाएगा। वीरा कातर ग्रामवासियों के मुताबिक ग्राम ज्योति योजना के तहत इस गांव में काम चल रहा है, लेकिन अभी गांव में प्रकाश आने में वक्त लगेगा। वीरा कातर गांव में बिजली न होने की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज रहे हैं। मकसद साफ है कि गांव का अंधेरा बच्चों के जीवन में अंधेरा न फैला सके। माता पिता ने मुझे यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं होने की वजह से मुझे हॉस्टल में रख दिया और वहाँ से मैंने पढ़ाई की। अभी अगर लाइट हो जाए तो फिर गांव में अलग लोगों को भी सुविधा हो सकती है, बच्चों को भी, और उधर जाना नहीं पड़े फिर कुर्रा। और यहाँ पे टीवी भी नहीं देखने को मिलती है, जैसे क्रिकेट मैच हो कोई भी हो, हमको देखने को नहीं मिलता है, हम कुर्रा जाके देखते हैं फिर। आमलिया गांव में भी प्राथमिक स्कूल है, लेकिन बिजली न होने से
बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों के साथ साथ अध्यापक भी चिंतित हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सभी गांवों में मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि बिजली पहुंचा दी जाएगी। अभी हमारे गांव में तो मतलब चल रही है। 70 साल के बाद अभी मोदी जी ने ये जो एसटी वर्ग के लिए फायदा भेजा है सर। बिजली आने के बाद गांव का हमारा पूरा मतलब एक तस्वीर ही अलग बदल जाएगी और हमारे जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ेंगे और आगे भविष्य के लिए उज्जवल होगा। आमलिया गांव के इस प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के मुताबिक बिजली आने से न सिर्फ बच्चों के भविष्य पर असर देखा जा सकता है, बल्कि गांवों के खेत खलिहान में तरक्की होने से गांव की तरक्की भी महसूस की जा सकती है। गांव में बिजली आने से हमारा फ़ायदा हो जाएगा। खेतों में किसान लोग खेतीबाड़ी करेंगे, कुआं में से पानी निकालेंगे, ट्यूबवेल डालेंगे, तो ये हमारा ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। बिजली आएगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे विकास होगा। अभी हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोटरा जाके हम जेरोक्स कराते हैं, जो भी काम है वो वहीं जाकर काम कराते हैं। हमारे गांव में अगर बिजली आ जाएगी, हमारे कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं आएगी और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे मतलब भविष्य हमारा बच्चों का सुधर जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को आज़ादी का एहसास लगभग 70 साल बाद हुआ। उसके पीछे की वजह ये रही कि भारत को आज़ाद होने के इतने साल बाद अब इन इलाकों में गांव में विकास की किरण पहुंच पाई है। अब जाकर इन गांवों की तस्वीर बदली है। अब जाकर गांव में पक्की सड़कें बन गई हैं, तो वहीं गांव वालों को बिजली मिलने से गांव का अंधियारा भी दूर हो गया है। यानी कि आज़ादी के इतने साल बाद अब गांव वालों को आज़ादी का एहसास हो रहा है। उदयपुर जिले के इन गांवों में बिजली के हालात का जायजा लेने के बाद ये तो साफ है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से इन गांवों में काफी कुछ बदलाव आया है। मसलन जिस घर में पहले बिजली न होने की वजह से लोग हाथ के पंखों का उपयोग करते थे, उन घरों की छतों पर आज पंखे लटके नजर आ रहे हैं। कई घरों में लोग मिक्सी और फ्रिज का उपयोग भी करने लगे हैं। जहां पहले बिजली के अभाव में घर की महिलाएं मोमबत्ती या ढिबरी जलाकर सिलाई करने को मजबूर थीं, वहीं आज महिलाएं बल्ब के उजाले में सिलाई कढ़ाई कर रही हैं। उदयपुर का नागरिक होने के नाते मेरे को बड़ी खुशी है कि आज ये चीज़ मुकम्मल हुई है। आज लोगों को ये बिजली और इन चीज़ों की आज उपलब्धि हुई। जब तक इन चीज़ों की उपलब्धि नहीं मिलेगी, सहायता नहीं मिलेगी, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव वालों को बिजली मिलने से जहां गांव का अंधियारा दूर हो गया है, वहीं रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। गांव के कई लोगों ने जहां अपने अपने घरों में फोटोकॉपी मशीन लगा ली है, तो कुछ महिलाएं भी बिजली आने की वजह से कंप्यूटर आदि के जरिए रोजगार कर रही हैं। गांव में बिजली आ गई तो मतलब खुद कहीं घर से बाहर छोड़ के जाना नहीं पड़ता है। जैसे गांव में घर में ही रहते, फ़ोटोकॉपी की दुकान लगाई, इस फ़ोटोकॉपी करते हैं, भामाशा बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं। काफ़ी लोगों का मतलब काम होता है। ऐसे ही और लोगों मतलब और गांव में भी बिजली हो तो वो भी लोग मतलब कर सके, इतना दूर आना नहीं पड़े। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसके तहत अभी तक काफ़ी गाँवों को रोशन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक साल 2019 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा दी जाएगी, जिसके लिए प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत काम भी जारी है। तय अवधि में लक्ष्य को अर्जित करने को लेकर राजस्थान सहित पूरे देश में ग्राम विद्युतीकरण का काम इस समय जोरों पर चल रहा है। हर गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाने की इस योजना को तेज करने के लिए ग्राम विद्युत अभियान के जरिए निगरानी की जा रही है। घर एप्लीकेशन ऐसी है जो सबके लिए ओपन है। आप उस पर जाइए, जो है आप उस पर गाँव के नाम आ जाएंगे। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, जैसे उदयपुर में अगर जो है जहाँ काम चल रहा है, जैसे कोटड़ा में है, तो जो अगर कोटड़ा का हमने बता दिया कि जैसे नाकोला जो है, नाकोला इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो नाकोला पे जा करके जो है वो क्लिक कर देगा, जो है उस गांव के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने 921 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि देश के ऐसे 18,452 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जहां आज़ादी के 6 दशक बाद भी बिजली नहीं है।
आधी अधूरी बिजली की सुविधा वाले 5,92,779 गांवों के लिए गहन विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है और गांव के 397 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए। हर गांव तक बिजली की पहुंच बनाने के लिए सरकार ने बिजली के वितरण पर खास ध्यान दिया है और इस साल ट्रांसमिशन लाइन में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना से काफ़ी लोगों में विश्वास जगा है, क्योंकि पहले टाइम में जब सरकारें आती थी तो सरकार कहती थी कि हम ये काम करा दें, लेकिन आज तक ये इतने गांव वंचित रह गए थे। इस योजना के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और लक्ष्य तय समय पे हम पूरा कर देंगे। साल 2013-14 में जहां देश में ट्रांसमिशन लाइन 16,743 सर्किट किलोमीटर था, वहीं साल 2015-16 में इसे और गति देकर 28,114 सर्किट किलोमीटर तक कर दिया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश के किसी भी गांव का कोई भी घर अंधेरे में न रहे। देश के हर बच्चे को वक्त पर पढ़ने, लिखने और तकनीकी से जुड़ने के लिए बिजली मिले, क्योंकि गांव बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। विकास पथ के इस अंक में आज हमने आपको उदयपुर जिले के कुछ गांवों की विकास यात्रा दिखाई। साथ में हमने आपको दिखाया कि विकास पहुंचने के बाद इन गांवों में क्या परिवर्तन हुए हैं और किस तरह से विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार और चीज़ें मुहैया हो रही हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।